हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में अभी हम देख रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन। एंड अभी तक हमने सिंक्रोनाइजेशन के बहुत सारे क्लासिकल प्रॉब्लम देखे हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम या डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो इन सारे प्रॉब्लम में जो हमें आता था उसमें एक मेन चीज़ है या जो कॉमन चीज़ है वो है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है। एंड हम ये समझेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है एंड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, दोनों दो चीज़ें एंड बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। तो इस वीडियो में मैं ये दोनों चीज़ बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि मतलब क्रिटिकल सेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब किस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो लेट सपोज कि एक कोई प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें a इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ठीक है, एंड कोई एक फंक्शन है फन नाम का, एंड इस फंक्शन में कुछ अपना कोड है। ठीक है, देन उसी फंक्शन में कहीं एक किसी पॉइंट पे इस वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है। ये जो ए वेरिएबल है इसको एक्सेस किया जाता है एंड देन उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक इंक्रीमेंट किया जाता है एंड देन उसके बाद उसमें भी कुछ और कोई कोड है एंड देन हम क्या करते हैं, ए को जो ये एक वेरिएबल है उसके वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद भी फिर कुछ कोड है अपना फंक्शन का एंड फिर फंक्शन अपना खत्म हो जाता है। एंड ये पूरा जो फंक्शन है ये एक बहुत बड़े प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो मैंने ये जो पीस ऑफ कोड है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है। ठीक है, ये अभी बहुत बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मैंने एक छोटा सा एक पार्ट लिखा हुआ है। ये तो हो गया एक, मान लीजिए कि इसको मैंने प्रोग्राम बोला। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को बहुत सारे प्रोसेस एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। P1 भी प्रोसेस है, P2 भी प्रोसेस है एंड P3 भी प्रोसेस है एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आएगा। देखिए अगर आपने मेरा रेस कंडीशन का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रोग्राम मैंने सेम वैसे ही बनाया था एंड यहाँ पर भी रेस कंडीशन का आएगा। तो यहाँ पर ये जो ए वेरिएबल है ना, इसको ये ग्लोबल वेरिएबल है एंड ये यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। अगर कोई प्रोग्राम P1 है जो इसको यहाँ पर चेंज कर रहा है, ठीक है, एंड उसी टाइम पर P2 जो प्रोग्राम है वो इसको रीड किया, उसके बाद अगर वो यहाँ पर आकर चेंज करेगा तो हो सकता है एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि P1 जैसे अभी 10 है तो P1 भी एक वैल्यू को 11 कर देगा एंड P2 भी एक वैल्यू को 11 कर देगा। जबकि कायदे से क्या होना चाहिए, अगर P1 चला तो P1 को 11 करना चाहिए, उसके बाद जब P2 चला तो एक वैल्यू 12 होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, दोनों ने 11 ही अपडेट कर दिया। ये जो मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा रेस राउंड कंडीशन देख सकते हैं, उसमें मैंने इस एग्जांपल को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पीस ऑफ कोड है ना, पूरे प्रोग्राम का ये जो पीस ऑफ कोड है इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है पूरे प्रोग्राम का जो एक्सेस हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस के द्वारा, एंड इसी पार्ट में अगर कुछ ऊपर नीचे या आगे पीछे अगर एक्सेस होता है तो हमारा जो इंटायर रिजल्ट है वो डिफरेंस आ रहा है या हमारा जो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है। तो इस पूरे पार्ट को, जिस पार्ट में ऐसा कोई वेरिएबल होता है जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। उस सेक्शन को बोलते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन पूरे प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जो शेयर्ड होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम के बीच में। मतलब जो शेयर्ड पार्ट होता है, शेयर्ड रिसोर्स जो होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, एंड इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इसकी वजह से क्रिटिकल सेक्शन में अगर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोसेस 1 पहले एक्सेस करे उसके बाद प्रोसेस 2 एक्सेस करे, मतलब प्रॉब्लम ये है हमारा कि हम क्या चाहते हैं कि प्रोसेस 1 पहले एक्सेस करे, पूरा अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन इस पार्ट को कर ले। मतलब इसके पहले जो प्रोग्राम है उस, मतलब ये पूरे प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है ना, इसके पहले जो भी पार्ट है उसको एक्सेस करे, दोनों एक साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इस पार्ट में वो एंटर करे P1, ठीक है, इस पार्ट में जैसे P1 एंटर करे तो जब तक P1 यहाँ से एग्जिट ना हो जाए, P1 यहाँ से एंटर किया एंड P1 जब तक यहाँ से एग्जिट ना हो जाए तब तक P2 इसमें एंटर ना कर पाए। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है,
इस चीज को हम कैसे अचीव करें, ये प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये डेटा इनकंसिस्टेंट कब आ रहा था, क्योंकि P1 अभी इसको एक्सेस किया, इसको P1 यहाँ पर अपडेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया, एंड अभी वो अपडेट करने ही वाला था, तब तक P2 ने क्या किया, यहाँ पर एक्सेस कर लिया, यहाँ पर P2 एक्सेस कर ले रहा था, यहाँ पर P1 एक्सेस कर रहा था। इसकी वजह से हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जा रहा था। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है, या ये कहो कि मतलब बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि जैसे P1 इसमें एंटर किया, किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगा जब तक P1 इससे एग्जिट ना हो जाए। ठीक है, तो ये इस सॉल्यूशन को हम लोग कैसे अचीव करें, यही हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है एंड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को अचीव करना हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए, अब हम किसी भी सॉल्यूशन को, किस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन जो हमारा प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन है। तो एक कुछ मतलब तो 3 फीचर हैं। अगर कोई सॉल्यूशन 3 फीचर को सेटिस्फाई करता है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज कि पहला उसका फीचर क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि वही जो अभी जो मैंने बोला ना कि एक प्रोसेस जब एंटर कर जाए क्रिटिकल सेक्शन में, तो दूसरा प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर तब तक ना करे जब तक कि वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आ जाए। इस चीज को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूजन फीचर। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन हमारा इस फीचर को फुलफिल करता है, इस फीचर को कैसे अचीव करना है वो अगर हमें दे देता है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ वो क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एक कैंडिडेट है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब तक नहीं है, जब तक वो तीनों फीचर को फुलफिल नहीं करेगा। सेकेंड फीचर क्या है, सेकेंड फीचर ये है कि प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि लेट सपोज कि यहाँ पर 3 प्रोसेस हैं या 4 प्रोसेस हैं या 5 प्रोसेस हैं, इनमें से P1 एंड P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन P3 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है। मतलब इसका जो कोड है वो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए, लेकिन P1 एंड P2 के लिए क्रिटिकल सेक्शन में जाना जरूरी है, मतलब उनका रिक्वायरमेंट है। तो जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो रेस होगा या जो उनके लिए जो भी जो प्रोसेस होगा या जो सिग्नल एंड वेट कर दो प्रोसेस होते हैं जो सेमाफोर में हम लोग यूज करते हैं, वो चीज केवल P1 एंड P2 पर ही अप्लाई होगा, वो P3 के लिए नहीं होगा। या यूं कहो कि उन्हीं 2 प्रोसेस के बीच में रेस कराएंगे जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। P3 अगर नहीं जाना चाहता है, P4 नहीं जाना चाहता है, तो उनको क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए उनका जो भी प्रोसेस होगा वो उन पर अप्लाई नहीं होगा। इन दोनों को फालतू के लिए हम इनको वेट नहीं कराएंगे, या इनके लिए जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने का जो प्रोसेस है वो इन पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब हुआ कि उन्हीं प्रोसेस के बीच में कंपटीशन कराओ, उन्हीं प्रोसेस के बीच में रेस होगा जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। बाकी सारे प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं उनके बीच में रेस नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस का मतलब। तीसरा क्या है, तीसरा है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट, बाउंडेड वेट का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज कि P1 इसमें एंटर कर गया है, ठीक है, एंड P2 हमारा क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि P2 को भी हमें क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, P2 को भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो P2 भी वेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया तो वो क्रिटिकल सेक्शन में ही रह गया और P2 क्या कर रहा है, वेट ही कर रहा है। नहीं, एक फिक्स टाइम होना चाहिए वेट का, एक बाउंडेड टाइम होना चाहिए कि हाँ आपको 2 नैनोसेकंड के लिए वेट करना है, 2 नैनोसेकंड के बाद आपको मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया तो वो क्रिटिकल सेक्शन में ही रह गया। ठीक है, तो बाउंडेड वेट का मतलब हुआ कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए किसी भी प्रोसेस को वेट करने के लिए कि वो कितने देर के बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन अलाउ हो जाएगा, या वो कितने देर के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। उस टाइम को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड वेट, उस फीचर को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड वेट की इतने टाइम के बाद वो उसको एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई सॉल्यूशन इन तीनों फीचर को, लेट सपोज कि अगर मैं कहता हूं कि एस कोई मेरा एक सॉल्यूशन है जो क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व कर देगा, क्रिटिकल सेक्शन का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर देगा, तो ये जो एस होगा वो इन तीनों फीचर को फुलफिल करना चाहिए। मतलब
ये हमारा जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल करना चाहिए, जो प्रोग्रेस का जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल करना चाहिए, एंड बाउंडेड वेट का जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल करना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन को जो भी सॉल्यूशन हमारा फुलफिल करेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन है। एंड वन ऑफ द सॉल्यूशन इज सेमाफोर। ठीक है, तो सेमाफोर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, एंड इसके हेल्प से हम जो भी क्रिटिकल सेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्रिटिकल सेक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपने मेरा रीडर राइटर का प्रॉब्लम अगर आपने वीडियो देखा है तो वो जो नोटिस का जो मैंने एग्जांपल दिया था नोटिस, तो वो नोटिस क्या था, नोटिस हमारा क्रिटिकल सेक्शन था। ठीक है, क्योंकि नोटिस में ही क्या हो रहा था, एक रीडर एक राइटिंग का ऑपरेशन कर दे रहा था, एक यूजर एंड एक रीड कर रहा था। ठीक है, तो ये इसकी वजह से इसी पार्ट में हमारा दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि एक बार में एक ही यूजर को एंट्री मिलेगी। ठीक है, या तो वो रीडर को एंट्री मिले या राइटर को एंट्री मिले। तो ये कौन सा फीचर है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, अब कोई एक ऐसा बंदा है जो इस नोटिस को पढ़ना ही नहीं चाहता, तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से वो जा रहा है नोटिस के लिए एंड उसको रोक कर वेट करेंगे कि नहीं तुमको नोटिस पढ़ना है, या यहाँ पर भीड़ लगी हुई है तो वो वहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, कि नोटिस देखना है या नोटिस मतलब यहाँ बहुत सारे बच्चे गैदरिंग कर दिए हैं एंड उसको यहाँ से क्रॉस करना है, उसको नोटिस नहीं पढ़ना है, फिर भी वो वेट कर रहा है कि ये सारे बच्चे जाएं। ठीक है, अपना नोटिस पढ़ें, उसके बाद इसको पैसेज मिलेगा तब ये जाएगा। तो ये क्या हुआ, प्रोग्रेस। अगर इसको नहीं करना है, नोटिस रीड नहीं करना है, तो इसको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर P1 एंट्री कर रहा था तो P2 यहाँ पर क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। तो वेट P2 कर रहा है इसलिए क्योंकि उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। P3 एंड P4 वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रेस। एंड बाउंडेड वेट आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बाउंडेड वेट का मतलब एक फिक्स टाइम के लिए होना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा अगर रीडिंग कर रहा है तो उसको होना चाहिए कि हाँ भाई आपको तो 5 मिनट में आपको नोटिस पढ़ कर जाना है, यहाँ से निकलिए दूसरा बच्चा आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये होगा बाउंडेड वेट। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है एंड क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम क्या है, एंड उसका जो सॉल्यूशन जो भी होगा सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन होगा उसका क्या फीचर होना चाहिए। ये 3 फीचर है, एंड जो भी सॉल्यूशन इन तीनों फीचर को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन है। एंड वन ऑफ द सॉल्यूशन इज सेमाफोर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में ये चीज़ें समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।